जी। एक सिस्टर ने सवाल पूछा है कि क्या औरत जो है वो सलातो तस्बीह की और नमाज तरावी की इमामत जमात करवा सकती है। जी सिस्टर, आपका सवाल मैंने देखा। जी, सबसे पहले तो मैं अर्ज़ करती हूँ सब ख़वातीन से और सब सामीन से कि ये जो आपने इमामत का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, ये औरत के साथ हरगिज़ मंसूब नहीं किया जा सकता, क्योंकि इमामत जो है ये सिर्फ मर्द के लिए है और इमामत मर्द ही करवा सकता है। जो कि औरत इमामत नहीं करवा सकती, उस पर इमामत जायज़ नहीं है। इसलिए औरत के साथ इमामत का लफ्ज़ ही मंसूब करना जो है वो ममनू है। तो लिहाजा ये हम नहीं कर सकते। अब आपकी दूसरी बात की जानिब आ जाते हैं कि आपने कहा कि जमात। जी, तो जमात जो है ये हदीस से साबित है, जो कि हज़रत उम्मे आयशा जो हैं उनसे ये साबित है कि जिन औरतों को अरबी नहीं आती थी, या जिन औरतों को तरावी का, या जिन औरतों को सलातो तस्बीह की नमाज की अदायगी का तरीका नहीं था, नहीं पता था, तो वो उनके इल्म के लिए, उनकी हेल्प आउट करने के लिए वो उनको एक प्लेटफॉर्म पे जमा कर लेती थी और वहाँ पे वो लोग नमाज अदा करते थे, और इस सूरत में वो उनकी मदद हो जाती थी। अब ये हेल्प आउट करने की जो दूसरी सूरत है, इस सूरत में जमात, इस सूरत में जमात जो है वो जायज़ है। हम जमात करवा सकते हैं, सलातो तस्बीह की भी करवा सकते हैं और तरावी की भी करवा सकते हैं। लेकिन उसका तरीका क्या होगा? अब उसका तरीका ये होगा कि जब हम जमात करवाते हैं तो हम, चूँकि मर्द के ऊपर इमामत फ़र्ज़ है, तो मर्द पहली सफ़ में खड़ा होता है और पहली सफ़ से आगे खड़ा होता है, सिंगुलर यानी अकेला, तन्हा, और उसके पीछे एक जमात खड़ी होती है, उसके पीछे सफ़ें बांधी जाती हैं। जबकि यहाँ पे इसके अपोजिट औरत जो है वो अकेली, तन्हा, फ्रंट पेज पे सामने खड़ी नहीं हो सकती, ये हुक्म नहीं है। अब दूसरी दिगर सूरत ये है कि सफ़ के अंदर खड़े हो जाना, जो कि इसमें कोई ममानत नहीं है, तो लिहाजा हम सफ़े बांधते हैं और फिर हम पहली ही सफ़ के दरमियान में खड़े हो जाएं कि हमारे लेफ़्ट साइड पे भी औरतें हों और हमारे राइट साइड पे भी औरतें हों। तो इस तरह हम बीच में खड़े होके जमात करवा सकते हैं, सलातो तस्बीह की भी करवा सकते हैं और तरावी की भी करवा सकते हैं। और इसको मुस्तहब जायज़ इसलिए माना जाता है क्योंकि बहुत सी औरतें हैं कि जिन्हें तिलावत नहीं करनी आती, या जिन्हें तरावी का सही तरीका नहीं पता होता, या फिर जिन्हें सलातो तस्बीह की तिलावत का, किरात का जो है वो इल्म नहीं होता। तो उनकी किरात में हेल्प आउट करने के लिए, जो कि हम जो आगे फ़र्ज़ करें कि मैं अपनी बात अगर करूँ, तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह बज़ाते ख़ुद भी 15 साल या 20 साल से जो है वो मैंने जमात करवाई है, लेकिन इसके साथ हम इमामत का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि ये जमात है और जमात औरतों की हो सकती है, जो कि इमामत का लफ्ज़ इसमें इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। लिहाजा यूं हमारी ये जो है हेल्प आउट के तौर पे, जो कि मैंने पहले बताया कि हज़रत उम्मे आयशा ने हेल्प आउट के तौर पे उन औरतों के साथ जो कि उन्हें किरात नहीं आती थी, तो उनकी इस चीज़ में मदद की। तो इसलिए हम उनकी इस सुन्नत को जो है वो फॉलो करते हुए हम जमात करवा सकते हैं, लेकिन इमामत का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कर सकते। और इस सूरत में औरत पे जायज़ है कि वो सलातो तस्बीह की जमात भी करवा सकती है और तरावी की जमात भी करवा सकती है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।